ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि ई क्लास के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जा रहा है, इसमें मैं नीतीश कुमार दुबे, नवजीवन इंटर कॉलेज पठरवा, प्रवक्ता केमिस्ट्री में कक्षा 11 के बच्चों को रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का परिचय, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संरचना, उनके गुणधर्म, उपयोग और अति सूक्ष्म पदार्थों के संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान की शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। पहले जैसा कि यह माना जाता था कि यह पूरा पृथ्वी 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है, उसमें ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश माना जाता था। लेकिन अब लगभग 118 तत्व ज्ञात हो चुके, जिसमें एक आध तत्व अननोन है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान के शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसकी शाखाएं, रसायन विज्ञान की निम्न शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं निम्नवत हैं। इसमें पहला है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। दूसरा कार्बनिक रसायन। तीसरा भौतिक रसायन। चौथा जीव रसायन। पांचवा विश्लेषणिक रसायन। औद्योगिक रसायन। कृषि रसायन। विश्लेषण यह रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। और ये रसायन विज्ञान की निम्नवत शाखाएं हैं। पहला हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उनके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सभी धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं इस विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। दूसरा है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक
पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुलक, विटामिन्स इत्यादि आते हैं। तीसरा है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों का तर्क रूप स्पष्टीकरण, विभिन्न नियमों और धारणाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है जीव रसायन। जीव रसायन जिसको बायोलॉजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं और विधियों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री औद्योगिक रसायन कहलाता है। छठा है कृषि रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले कीटनाशक पदार्थों, औषधियों इत्यादि पदार्थों का अध्ययन करते हैं। कृषि रसायन कहलाता है। अगला है विश्लेषणिक रसायन। विश्लेषणिक रसायन के अंतर्गत हम ठोस, द्रव, गैसीय नियमों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस शाखा में पारस्परिक तकनीकी के अतिरिक्त आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है औषधि रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न बीमारियों की रोकथाम, उनके इलाज से संबंधित औषधियों का अध्ययन करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री या औषधि रसायन कहलाती है। उसके बाद है रसायन का महत्व। रसायन विज्ञान का क्या महत्व है? केमिस्ट्री के अंतर्गत हम रसायन का क्षेत्र व्यवहारिक रूप से असीमित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग आदिकाल से रसायन मानव की सेवा करता रहा है। विज्ञान की किसी भी शाखा ने मानव को उत्कृष्ट बनाने के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि रसायन विज्ञान ने। जो कुछ हम अपने चारों तरफ देखते हैं तथा जो कुछ हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वह किसी न किसी रूप से रसायन से ही संबंधित है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसका अधिक उपयोग है। इससे हम भोज्य पदार्थ, दवाएं, रंजक, बहुलक, धातुएं, अधातुएं, ईंधन, कांच, सेक्रेटेड तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं रसायन के वरदान है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव जीवन रसायन रूपी वृक्ष के फल पर निर्भर करता है और इससे आच्छादित है। विज्ञान की लगभग अन्य सभी शाखाएं अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से रसायन पर निर्भर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से द्रव्य क्या है। तो द्रव्य पदार्थ का वह गुण है जो स्थान घेरता है और उसमें भार होता है, द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस अवस्था, द्रव्य की अवस्थाएं।
दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस के अंतर्गत ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव्य की इस अवस्था को ठोस कहते हैं। ठोस के अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसके कारण इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। दूसरा होता है द्रव। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है और द्रव में आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और तीसरा है गैस। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यह पूर्व की कक्षाओं में ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपने पढ़ चुके हैं। अगली 11th में हमें ठोस, द्रव, गैस जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ने हैं। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को, द्रव्य को दो अवस्थाओं में बांटा गया। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें उसके परमाणु गुणधर्म में एक जैसे होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है तत्व। दूसरा है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग करने, एक में मिला देने से मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही एक दूसरे में अलग अलग नहीं दिखते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और विषमांगी मिश्रण में विलेय और विलायक को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसके बाद यौगिक क्या होता है? यौगिक कंपाउंड। यौगिक की परिभाषा यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक तत्व के यौगिक का गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। इसके बाद हम लोग रासायनिक संयोग के नियम का अध्ययन करेंगे। इसमें रासायनिक संयोग के अंतर्गत निम्न यूनिट हैं जिनको हमें अध्ययन करना है। रासायनिक संयोग के नियम।
पहला है द्रव्य के संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के निम्न नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या इसे ही द्रव्य के संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अंतर्गत पदार्थ को न तो उत्पन्न, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही तो इसे नष्ट किया जा सकता है। यद्यपि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे यह कहा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसका 100 ग्राम लिया गया तो यह अपघटित होने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस नियम से यह स्पष्ट है कि अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का जितना द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के बाद भी पदार्थों का द्रव्यमान उतना ही रहता है। दूसरा है अब द्रव्य के संरक्षण के नियम को अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। यह है E बराबर mc², जहां E क्या है? ऊर्जा है, m पदार्थ द्रव्य का द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? चाहे किसी भी पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाए अथवा उसे किसी कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाए, उस पदार्थ का उस यौगिक में उनके तत्वों का जो अनुपात होता है एक निश्चित अनुपात में ही होता है। जैसे अगर हम जल को समुद्र, तालाब, नदी, झरना, कुआं, हैंडपंप या किसी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करें अथवा उसे आर्टिफिशियल कृत्रिम विधियों द्वारा बनाएं, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव एक संबंधित रहता है। चाहे इसे किसी भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करें, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
प्राप्त करें अथवा रासायनिक कृत्रिम विधि द्वारा इसका निर्माण करें, जल में सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एक संबंध 8 ही रहता है। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम। देखिए, गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो इसमें एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के साथ संयोग करता है, जो एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन संबंध है ऑक्सीजन और यहां सरल अनुपात। इसमें 14 संबंध है, 16, यह हो गया 7 संबंध है, इसका सिंपल अनुपात, सरल अनुपात होगा 14 संबंध है, 8, 14 संबंध है, 16, 14 संबंध है, 24, 14 संबंध है, 32 और 14 संबंध है, 40। इसमें जो तत्वों का सरल अनुपात है, जब नाइट्रोजन का यह 14 ग्राम ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के साथ संयोग करता है, जो एक निश्चित अनुपात में है, 8 के रेशियो में ही यह उसके साथ रिएक्ट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का यह निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के साथ संयोग करता है, जिसे जो एक गुणित अनुपात में होता है, इसे ही हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं।